पांच कारण हैं जिससे शंकर हमें प्राप्त हो सकते हैं अंतिम क्षण में। पांच कारण। पहला, अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ा रहे हैं तो शिव की कृपा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी मेरे बाबा की कृपा आप पर बनेगी जरूर। ये शंकर के ही शब्द देवऋषि नारद को है। दूसरा, देवऋषि नारद, जो मनुष्य मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है, शिव कहते हैं उसको मृत्यु के पश्चात भटकना नहीं पड़ता। शंकर कहते हैं वो मेरे ही धाम पर, मेरे ही संग कैलाश पर आकर विराजमान हो जाता है। तीसरा, शिव मंदिर के नजदीक में, शंकर के पास में जो बेलपत्र का वृक्ष रोपित करता है, बेलपत्र का या शमी का वृक्ष जो लगा देता है और वो बेलपत्र शिव को समर्पित होती रहती है, जब तक वो बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ है और उसकी बेलपत्र शंकर को जब तक चढ़ रही है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता है। तीसरा, चौथा कारण कहा देवऋषि नारद, शिव मंदिर की चौखट के सामने से निकलकर जो जीव चला जाता है, शंकर के द्वार से निकलकर शिव का शिखर मंदिर का देखकर जो निकल जाता है, उसका कार्य कभी अटक नहीं सकता। और पांचवा कारण शंकर के स्मरण का स्वयं शिव देवऋषि नारद से कह रहे हैं, नारद, मृत्यु का भय होने पर संसार में भटकने वाला व्यक्ति जब मृत्यु के भय में पड़ जाता है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कारण, कोई एक्सीडेंट, कोई कारण में जब मनुष्य फंस जाता है, तो शंकर कहते हैं नारद, उसके मुख से, उसके स्मरण से, उसके परिवार के स्मरण से एक बार भी अगर दिल से मेरा नाम निकलता है तो मैं उस रोग को, उस कष्ट को, उस दुख को अपना जानकर उस कष्ट से निवारण कर दे। इसलिए हमारे यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख आ गया, तो हमारे यहाँ तुरंत ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए, महामृत्युंजय का जाप कराइए, शिव का स्मरण कराइए, शंकर का अनुमोदन कराइए। और फिर निवेदन करूंगा, बारंबार कहता हूं, आज फिर निवेदन करता हूं आप सभी से, अगर शरीर में कष्ट है, घुटने कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो प्रदोष के दिन शंकर के, अभी महाशिवरात्रि आने में तो बहुत समय है, पर प्रयास करना कि प्रदोष के दिन शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर, शंकर के मंदिर के द्वार पर बैठकर, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चबा चबा कर और घर आकर विश्राम करना। 2-1 प्रदोष कर कर देखना, आपके घुटने और कमर में आपको खुद अंतर है। जिस व्यक्ति के मन में यह भाव प्रकट हो जाता है कि दुकान में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, रिश्ते में चला रहा हूं, नाते में चला रहा हूं, या मैं पूरे परिवार को मैं लेकर चल रहा हूं, अगर मैं नहीं होता तो यह कुछ भी नहीं होता। ये मन का भ्रम निकाल दिया जाए। भगवान कृष्ण भी गीता में वर्णन करते हैं महाराज, भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता जी में, अर्जुन तू कह रहा है कि ये सामने खड़े हुए भीष्म पितामह, सामने खड़े हुए ये कौरव, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये सामने खड़े हुए दुर्योधन, भीष्म पितामह, ये सब मेरे अपने हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं मानता हूं कि ये सब तेरे, पर अर्जुन ये भ्रम निकाल दे कि ये मेरे हैं। अगर तूने शस्त्र नहीं चलाया, तूने कोई धनुष उठाकर एक बाण भी नहीं चलाया, तो अर्जुन ये अंदाजा लगा कर रखना कि ये तू नहीं चलाएगा तो ये चलाकर तुझे नष्ट कर देगा, ये चलाकर तुझे नष्ट कर सकता है। इसलिए है अर्जुन,
मैं और मेरे का भेद निकाल दे। जैसे युद्ध के मैदान में सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार हो, कुटुंब हो, नाते हो, रिश्ते हो, और ये संपूर्ण जितना हमारा भरा पूरा परिवार है, इस परिवार में मैं का जो संबोधन है कि मैं कर रहा हूं, या मैंने करा है, या मैं कर रहा हूं, इस संबोधन को निकाल देना चाहिए। इस संबोधन को निकाल देना। एक बड़ा सुंदर संवाद, व्यक्ति के जीवन में अभिमान, थोड़ा क्रोध, थोड़ा काम, थोड़ा लोभ, थोड़ी आसक्ति, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना क्यों रह जाता है? जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, या इस मंडी प्रांगण के जितने जितने पंडाल लगे हुए हैं, अंदाजा तो नहीं कर सकते क्योंकि कितने पंडाल यहां पर लगे हैं और सब पंडाल में आप लोग भरे हुए हो, तो एक विचार अपने मन में लाइए कि सबका नेचर, सबका स्वभाव अलग अलग हुआ करता है। किसी को क्रोध आ जाता है, किसी को गुस्सा, किसी को लोभ, किसी को आसक्ति, किसी को तृष्णा, किसी को वासना, कोई किसी को घाटा पहुंचाना चाहता है, कोई किसी को कुछ कहना चाहता है। ये कारण क्या होता है? इसका कारण क्या है? क्या हो सकता है इसका? शिव महापुराण की कथा कहती है कि 84 लाख योनियां काटते 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 तब अंत में मनुष्य की देह मिलती है। तिरासी लाख 99,999 जन्म हम लेने के बाद में अंत में मनुष्य की देह में पहुंचते हैं, अंत में पहुंच रहे हैं। देखिए, 83,99,999 जन्म हमारे जो पूर्व में निकले हैं। कभी स्वान, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी वायुचर, जो भी हम बने पूर्व में, जो हम बन चुके, और ना जाने कितने जन्म लेते 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 अंतिम बिंदु 83,99,999 जन्म के बाद आखिरी का जो जन्म मिला है वो मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी इनको गुस्सा बहुत आता है, कोई कहता है गुरुजी जब देखो जब ये खाने दौड़ता है, कोई कह देता है गुरुजी जब देखो जब ये कुछ ना कुछ गलत कर देता है, कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? किस कारण से ऐसा हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हींग की जो डब्बी होती है ना, जिसमें अपन हींग रखते हैं, उस हींग की डब्बी में जिसमें अपन ने हींग रखी, तुम किसी भी डब्बी में हींग को रखकर देखना और डब्बी को बाद में खूब धो लेना। अच्छे से धोने के बाद खूब साफ कर लेना, सरफ से, साबुन से, शैम्पू से, तुम्हारी मर्जी पड़े विम से, उस डब्बी को खूब धो लो। और कितना भी धोने के बाद उस डब्बी को उठाना, धुलने के बाद जब सूख जाए फिर सूंघना। हींग की बदबू जाएगी क्या? जम के तो बोला जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऐसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।